Hello friends, welcome back to the video. Friends, the topic is not new. It is similar to previous one. So friends, without being late, in previous video I have covered only 8 idiom and phrases. So friend, in this video I am going to cover the idiom and phrases, but I don't know how much it would be. So friends, here it is the 9th number of phrases, which is to eat one's own word. मतलब अपने ही शब्दों को खा जाना. भाई कोई अपने ही शब्दों को कैसे खा सकता है? टू ईट वंस वर्ड मतलब होता है अपनी बातों से मुकर जाना, अपने किए हुए वादे से मुकर जाना. जैसे भैया मान लीजिए किसी ने हमको एप्पल दिया, अब एप्पल लेके हम खा रहे हैं, चलिए ठीक, हम एप्पल लेके खा के ख़त्म हो गया, ठीक, बात ख़त्म. लेकिन कोई अपने बात को कैसे खा सकता है? देखिए फ्रेंड्स, वो अपनी बात को ऐसे खा सकता है जैसे कोई किया हुआ वादा जब मुकर जाता है तो उसी को कहते हैं टू ईट वंस ओन वर्ड, मतलब अपने किए हुए वादे से मुकर जाना. तो जैसे होता नहीं बच्चों में कि जो बच्चे जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो पिता उसको बोलते हैं बेटा तुम अगर क्लास में अगर फर्स्ट आते तो मैं तुमको लैपटॉप या फिर मोटरसाइकिल कुछ भी दूंगा. लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वो पूरा नहीं कर पाते हैं. तो फ्रेंड उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो अपने शब्दों को खा जाते हैं, मतलब रियलिटी वो खाते नहीं, मतलब वो अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाते, तो उसे कहते हैं टू ईट वंस ओन वर्ड. तो उसको एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, आई नो माई फादर विल ईट हिज ओन वर्ड्स व्हेन आई विल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. जब मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगा तो मेरे पिताजी अपने शब्दों को अपने किए हुए वादे से मुकर जाएंगे. सो फ्रेंड चलिए हमारा 10th नंबर का जो फ्रेज है उसको देख लेते हैं. वो लिखा हुआ है टू होल बैग ऑफ ट्रिक्स, मतलब सब कुछ. होल बैग ऑफ ट्रिक्स का मतलब वो होता है सब कुछ. देखिए फ्रेंड अब ऐसा तो है नहीं किसी मार्केट में आप गए किसी ठेले पे जो है पूरा यहाँ बुद्धि पूरे ठेले पे 10 रुपये किलो के साथ बुद्धि बढ़ रही हो, झोले में भर के लेके चले आए. तो मतलब ये नहीं होता कि आप झोले में भर के बुद्धि मतलब पूरा लेके चले आए. इसका मतलब ये होता है कि सब कुछ, इसका मेन रीज़न होता है, मेन जो मीनिंग होता है इसका होता है सब कुछ, मतलब संपूर्ण पूरी तरह से. लेकिन यहाँ पे ट्रिक होता है, ट्रिक का मतलब होता है होल का, यहाँ होल का मतलब है दिमाग, ठीक है. अब जो ट्रिक होता है आपके दिमाग में रहता है, वैसा तो नहीं अगर ट्रिक निकाल के झोले में भर के लेके चले आएंगे. तो होल बैग और ट्रिक का मतलब होता है दिमाग, पूरा अपना दिमाग यूज़ कर देना किसी कार्य को करने में, पूरा अपना दिमाग पूरा अपना 100% दे देना, उसको कहते हैं होल बैग और ट्रिक, जी जहाँ लगाना. मान लीजिए जिसे कहते हैं कि द आर्किटेक्चर्स आर यूजिंग होल बैग ऑफ ट्रिक्स टू कंस्ट्रक्ट द न्यू डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग. द आर्किटेक्चर्स आर यूजिंग द होल बैग ऑफ ट्रिक्स टू कंस्ट्रक्ट द न्यू डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग. मतलब जो आर्किटेक्ट हैं वो बिल्डिंग की नई डिज़ाइन बनाने के लिए पूरा दिमाग अपना पूरा 100% दे रहे हैं अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए. मतलब 100% पूरा दिमाग का 100% यूज़ कर रहे हैं कि भैया नई बिल्डिंग बना हमारा नया डिज़ाइन कैसे बनेगा, उसको कहते हैं होल बैग ऑफ ट्रिक, मतलब पूरा दिमाग लगा देना अपना. सो फ्रेंड जो हमारा 11th नंबर का फ्रेज है वो उसको देखिए चलिए. ठीक है, टू पुल द रैबिट आउट ऑफ हैट, मतलब समस्या का समाधान करना. टू पुल द रैबिट आउट ऑफ हैट, मतलब इसको थोड़ा अगर देख लेते हैं यहाँ रैबिट, ना तो यहाँ पे रैबिट है ना तो यहाँ पे हैट है, मगर मान लेते हैं कि कोई हैट है, हैट के नीचे रैबिट बैठा हुआ है, तो रैबिट जो होता है वो आपकी समस्या होगी. मतलब हैट में से रैबिट को बाहर निकालो, मतलब समस्या का समाधान ढूंढना कहलाता है टू पुल द रैबिट आउट ऑफ द हैट. इसको कहते हैं समस्या का समाधान ढूंढना. लेकिन असल में यहाँ पे जो है ना तो रैबिट रहता है ना तो रहता है हैट. सिर्फ अजम्पशन किया जाता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा होगा. तो फिर इसका जो एग्जांपल होता है देखिए, जैसे कि आई डोंट नो एनीथिंग, यू हैव टू पुल द रैबिट आउट ऑफ हैट एनी हाउ, मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी करके तुम्हें समस्या का समाधान ढूंढना ही है. इसको कर चलिए 12th नंबर का फ्रेज देखते हैं. लिखा हुआ है लेट द चिप्स, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, मतलब जो हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं, जो हो रहा है होने दो. मान लीजिए जैसे लेट द चिप्स मे फॉल वेयर दे मे. अब जैसे मान लीजिए कोई चिप्स, किसी व्यक्ति ने चिप्स खरीदा, चिप्स खरीद के वो जा रहा है, उसका पैकेट खुला हुआ है, गिर रहा है नीचे चिप्स, और पीछे से अब कितना गिरेगा इसमें, कितना रहता ही है. और पीछे से आदमी ने आवाज़ लगा भैया आपका चिप्स गिर गया है, तो चिप्स गिर रहा है तो कहता है भैया लेट द चिप्स मे फॉल वेयर दे मे, जहाँ गिर रहे हैं जैसे गिर रहे हैं गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो हो रहा है होने दो. इसका मीन्स होता है जो हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो फ्रेंड जो उसका एग्जाम्पल होगा कुछ ऐसे होगा कि कीप क्वाइट लेट द चिप्स मे फॉल वेयर दे मे, कीप क्वाइट लेट द चिप्स मे फॉल वेयर दे मे, शांत रहो, जो हो रहा है होने दो, सिर्फ तुम देखो बस. ओनली सी लेट द चिप्स मे फॉल वेयर दे मे, ओनली सी मतलब जो हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ देखो तुम बैठ के, मतलब जो हो रहा है होने दो. ऐसे पढ़ जान सकते हैं हम. अगर हम बताएं ना, अगर शब्दों को थोड़ा अगर तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो उसको जो मीनिंग होता है वो बाहर अपने आप निकल ही आता है. और खासकर कि इडियम और फ्रेजेस में तो निकालना बहुत ही आसान होता है. तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं 13 नंबर का. जो 13 नंबर का है वो हमारा होता है होल्ड योर टंग, मतलब अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाना. अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाने को कहते हैं होल्ड योर टंग. जैसे
अगर कोई आदमी अपनी ज़ुबान को पकड़ लेता है तो वो बोल नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे भैया ज़ुबान को पकड़ना नहीं, यहाँ पे क्या करना, सिर्फ आपको होल्ड करना, होल्ड भी नहीं करना, बस क्या करना, आपको कंट्रोल करना अपनी ज़ुबान को। हाँ, कि हम कहीं ज़्यादा ना बोल जाएँ, कहीं कोई मान लीजिए महफिल बैठी हो, अगर बोल रहे हैं ज़्यादा बोल गए तो भैया लगे पापा उधर से मारे पड़ खींच के, तो इसीलिए भैया अपनी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। तो इसका एग्जांपल फ्रेंड देखिए, अजय इट्स टू मच होल्ड योर टंग, मतलब आप किसी को डांट रहे भैया, अजय बहुत हो गया, अपनी जुबान को तुम लगाम लगाओ, मतलब अपनी जुबान को तुम लगाम लगाओ, अजय होल्ड योर टंग, इट इज़ टू मच, बहुत हो गया, अजय अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है 14 नंबर का, लिखा वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून का होता है कभी कभार। अब ऐसा तो नहीं जो, अच्छा मान लीजिए देखिए हम लोग अक्सर सुना होगा भैया, कहते हुए सुना होगा कि भैया आप तो ईद के चाँद हो गए हैं। भैया ईद का चाँद होना ही उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार दिखने से लोग कहते हैं भैया आप तो ईद के चाँद हो गए। ईद का चाँद जो होता है फ्रेंड्स वो कभी कभार दिखता है, जैसे कभी कभार क्या, जैसे साल भर में एक बार दिखता है, उसको बोलते हैं ईद का चाँद होना, तो इंग्लिश में उसे कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। अब जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल्स का लेते हैं, आई रीड न्यूज़पेपर वंस इन ए ब्लू मून, मतलब मैं न्यूज़पेपर में समाचार पत्र पढ़ता हूँ कभी कभार, मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ लेकिन कभी कभार पढ़ता हूँ, मतलब वंस इन ए ब्लू मून। सो फ्रेंड जो हमारा 15 नंबर का फ्रेज है वो है चिकन हार्टेड, मतलब चूजे जैसा दिल लेना, मतलब कोई चूजे जैसा दिल लेकर नहीं पैदा होता, मगर दिल तो सबका बड़ा रहता है, मगर चूजे जैसे हो जाते हैं लोग। चिकन हार्टेड, चिकन मतलब फ्रेंड भगवान देखिए सॉरी छोटा सा होता है, और उस छोटे से चिकन में छोटा सा दिल होता है, वो वही दिल कहते हैं भैया चिकन हार्टेड, मतलब कायर इंसान, कावर्ड पीपल, कावर्ड पर्सन। अभी क्या कहते हैं, चूजा मान लीजिए आपके पास, मतलब क्या कहीं है, अगर अपने पैर जो है ज़मीन पटक देते हैं तो यहाँ से भाग के काफ़ी दूर जाके खड़ा हो जाता है, तो फ्रेंड उसी कहते हैं कावर्ड इंसान, मतलब चिकन हार्टेड पर्सन। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं, द मेंबर ऑफ दैट गैंग, द मेंबर ऑफ समीर्स गैंग आर ऑल चिकन हार्टेड, मेंबर्स ऑफ समीर्स गैंग, मतलब समीर के गैंग के जितने भी मेंबर हैं वो सब चिकन हार्टेड है, मतलब वो सब बुज़दिल इंसान है, वो सब कावड़ इंसान, वो सब डरपोक है, इसी को कहते हैं चिकन हार्टेड। सो फ्रेंड्स जो हमारा 16 नंबर का फ्रेज है वो देखिए फ्रेंड्स कुछ ऐसे है कि गॉड्स एप्स का मतलब होता है जन्मजात मूर्ख। फ्रेंड इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि गॉड्स आर्ट्स मतलब होता है कब्रिस्तान, को देखिए फ्रेंड कंफ्यूज मत होइएगा, गॉड्स आर्ट मतलब होता है कब्रिस्तान, और गॉड्स एप का मतलब होता है जन्मजात मूर्ख होना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एप इस तरह समझ लीजिएगा कि एप मतलब होता है बंदर। फ्रेंड्स बंदर क्या होता है कि बहुत चालाक तो होता नहीं, मूर्ख तो होता है, जैसे आप मतलब बंदर में तो मूर्खता कूट कूट भरी रहती है। तो फ्रेंड्स एप का मतलब होता है मूर्ख होना। गॉड्स एप मतलब भगवान जब बच्चे को भेजता है, मतलब कुछ भी करता है, पहले से ही जो मूर्ख होता है, जन्मजात मूर्ख होता है, उसे कहते हैं गॉड्स एप। सो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल देखिए, ऑल पीपल आर लाफिंग ऑन सतीश बिकॉज ही इज़ गॉड्स एप, सतीश पे सभी व्यक्ति हंस रहे हैं बिकॉज ही इज़ गॉड एप, मतलब वो जन्मजात मूर्ख है इसीलिए लोग सतीश पे हंस रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमारा जो 17 नंबर का है वो है कैट नैप। फ्रेंड्स कैट नैप मतलब होता है झपकी लेना, फिर झपकी आ जाना। फ्रेंड्स आपने 3 इडियट मूवी देखी हो जिसमें कि जो क्या कहते हैं जो प्रोफेसर रहते हैं वो जो है 7 मिनट का नैप लेते हैं, मतलब 7 मिनट की झपकी, मतलब शॉर्ट टाइम की स्लीप को हम लोग कैट नैप कहते हैं, शॉर्ट उसको नैप बोला जाता है। कैट नैप मतलब हल्की सी झपकी लेना, जिससे वो 3 इडियट में है ना कि नैप लेता है 7 मिनट में, जो सोता रहता है उसकी दाढ़ी बनती रहती है फ्रेंड्स, तो इसी को कहते हैं कैट नैप। कैट नैप मतलब हल्की सी झपकी, हल्का सा नींद ले लेना, उसमें थोड़े से टाइम में सो लेना, उसको बोलते हैं कैट नैप। तो फ्रेंड्स जो इसका एग्जांपल है फ्रेंड्स वो देखिए कुछ ऐसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी आई एम गोइंग टू टेक कैट नैप, मुझे डिस्टर्ब मत करो मैं कैट नैप लेने जा रहा हूँ, मतलब कैट नैप मैं हल्की से झपकी मैं लेने जा रहा हूँ, मतलब हल्का सा शॉर्ट टाइम का स्लीप लेने जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मतलब 7 मिनट या 10 मिनट जो भी हो, आधे घंटे का जो स्लीप होता है शॉर्ट टाइम उसको नैप बोलते हैं, हल्की से झपकी लेना उसको हम नैप बोलते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं 18 नंबर का लिखा हुआ है फिट लाइक ए ग्लव, मतलब ग्लव्स की तरह फिट हो जाना, मतलब सबसे उपयुक्त, मतलब उपयुक्त होना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही उपयुक्त होना, बहुत ही उपयुक्त होने को हम कहते हैं फिट लाइक ग्लव। आपने ग्लव्स देखा होगा, ग्लव्स जैसे मतलब उसमें मतलब पंजा जो ग्लव्स होता है हाथ पंजा जो हम लोग ठंडी में पहनते हैं, तो उसमें जैसे उंगली टाइप बना रहता है, उसको पहनने के बाद जितनी हमारी उंगलियाँ वो सारा फिट हो जाता है पूरा उसमें, अपने हाथ के पाम में जो है, हाथ के पंजे में पूरी उंगलियाँ फिट हो जाती हैं, मतलब वो कुछ इस प्रकार का फिट हो जाता है कि मतलब कहीं से भी इतना ढीला ढाला एकदम सेट रहता है, उसी को कहते हैं फ्रेंड टू फिट लाइक ए ग्लव। तो फ्रेंड इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि द ड्रेस विच आई हैव गॉट ऑन माई बर्थडे इट वॉज फिट लाइक ए ग्लव्स, मतलब जो मैंने अपने जन्मदिवस पर जो मुझे ड्रेस मिला था, जो मुझे क्लॉथ मिला था वो इस तरह फिट है
जैसे लगता है मतलब बहुत अच्छी तरह की, जैसे ग्लव्स फिट हो जाता है हाथ में, जो है कहीं से ढीला ढाला नहीं रहता है, उसी तरह जो मुझे कपड़ा मिला था, ड्रेस जो है मेरे बर्थडे पार्टी में, वो उसी तरह फिट है, मतलब कहीं से ढीला ढाला ना होना, मतलब एकदम अच्छी तरह से आपसे उपयुक्त होना, उसे कहते हैं तो फिट लाइक ग्लव। अब फ्रेंड्स इसको फ्रेंड्स ये जो फिट लाइक ग्लव है, ये फ्रेंड्स सिर्फ कपड़े में ही इस्तेमाल है, फिर ये फ्रेंड्स कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है, वो ऑफिस में कोई नया कोई बंदा आया है, अप्लाई किया है, तो उसको फ्रेंड्स जो रिक्रूटर है वो कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज फिट लाइक ए ग्लव इन आवर कंपनी, मतलब ये बंदा हमारे कंपनी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसका जो 19th वाला फ्रेजेस को देखते हैं। लिखा हुआ है गेट क्रैशर। फ्रेंड गेट क्रैशर का मतलब होता है बिन बुलाए मेहमान, बिन बुलाए प्राती। अब जब मैंने बताया ना 3 इडियट्स वाली मूवी, तो उसमें क्या आता है, उसमें गेट क्रैशर ही तो रहते हैं, जो तीनों रहते हैं, जाते हैं खाना खाने बिना, मतलब बिन बुलाए मेहमान को ही बोलते हैं गेट क्रैशर्स, मतलब जिसको निमंत्रण ना दिया वो बिना बुलाए आ जाए, गेट क्रैशर। यहाँ देखते हैं लिखा हुआ गेट, गेट मतलब होता है दरवाजा, और क्रैशर मतलब तोड़ने वाला, मतलब एक बैरियर होता है जो कि हम यहाँ जो होता है ना पार्टी में लोग, जैसे 100 लोगों की पार्टी होती है, मतलब मान लीजिए कोई पार्टी हुई, उसमें जो है किसी को मतलब जिसको इनविटेशन दिया हुआ है वही लोग आते हैं, जिसको नहीं मिलता वो भी आ जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गेट क्रैशर, मतलब गेट तोड़ के गेट फाड़ के आ जाना, मतलब जो बैरियर है इनविटेशन का, हाँ भैया हमने 100 लोगों को दिया, वो जो है बिना, वो जो है 101वें नंबर पे आते हैं, मतलब वो बिना बुलाए आ गए हैं, तो उनको बोलते हैं गेट क्रैशर्स, मतलब बिन बुलाए मेहमान को भी बोलते हैं गेट क्रैशर्स। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि इसको एग्जांपल देखिए, अजय लुक दैट पीपल आई थिंक दे आर लुकिंग गेट क्रैशर्स। अजय लुक दैट पीपल्स आई थिंक दे आर लुकिंग गेट क्रैशर्स। अजय उन लोगों को देखो, मुझे लगता है कि वो गेट क्रैशर्स हैं, यानी मुझे लगता है कि वो लोग बिन बुलाए मेहमान हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हमारा 20वें नंबर पे, वो है विथ वन वॉइस, मतलब एक मत होना, विथ वन वॉइस। अब वॉइस होती है, वॉइस तो होती है सबके पास, वन मतलब एक, जैसे नारा होता है ना, मतलब इसको ऐसे देखते हैं, इसको ऐसे इलेबोरेट करिए, जैसे कि विथ वन वॉइस, विथ मतलब साथ में, वॉइस मतलब आवाज़, वन मतलब एक, क्या कहते हैं इसको, मतलब एक आवाज़ में, और सबका यहाँ पे आवाज़ से मतलब है सबका मत, सबका जो विचार हो, सबका विचार एक हो, उसको कहते हैं विथ वन वॉइस। अब जैसे हम लोग नारा लगाते हैं, स्लोगन जो होता है, नारा लगाते हैं, क्या कहते हैं, सभी चाहे उसमें कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई, कोई भी रिलीजन का आदमी हो या फिर कोई भी कास्ट का हो, जो स्लोगन लगाता है तो साथ में जब भारत माता की जय नारा लगाएगा तो साथ में ही बोलते हैं भैया भारत माता की जय। अब फ्रेंड उसी हिसाब से आप समझिए, मतलब सबका मत एक होना, और वहाँ पे क्या है, ना तो हिंदू देखा है ना तो मुस्लिम देखा है, तो भारत फ्रेंड जो इसका एग्जाम्पल है वो देखिए फ्रेंड्स कुछ ऐसे है कि वी हैव टू बी वन वॉइस टू पास द बिल, मतलब बिल को पास कराने के लिए हमें एक मत होना पड़ेगा, मतलब हमें कोई कार्य करने के लिए एक मत होना पड़ेगा, विथ वन वॉइस, हमें एक मत होने के लिए, मतलब कोई कार्य जो है पास कराने के लिए, फिर कोई कार्य करने के लिए सबका मतलब विचार जो है एक होना पड़ेगा। जैसे मोदी जी इसमें है ना, सबका माइंड डाइवर्ट कर दिए, मतलब जितने कंट्री के लोग हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं जो पूरे जो है पीएम से बैर किया हो, मतलब जितने हैं सब फ्रेंडशिप, मतलब पहले के हालात कुछ और थे लेकिन अब के हालात कुछ और है। इस टाइम जो है मतलब जो हमारे रिलेशंस हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में वो काफ़ी सुधर गए हैं, तो मतलब सबका चलिए देखते हैं। और जो लास्ट वाला वो है 21, मतलब पुल टुगेदर, मतलब एक साथ खींचना, मतलब पुल टुगेदर, सब साथ खींचते हैं बैठ के, क्या खींचते भैया, कुछ नहीं, सब साथ खींचते, मतलब सब साथ, मतलब मिलजुल कर रहना होता है, मतलब पुल टुगेदर, मतलब साथ रहने के लिए कहते हैं पुल टुगेदर। अब जैसे मतलब वो टग एंड वार देखा होगा आपने, मतलब एक रस्सी रहती है, जो है कुछ लोग इधर रहते हैं कुछ लोग इधर रहते हैं, मतलब सब एक रस्सी पकड़ के साथ मिलकर खींचते रहते हैं, कोई मतलब 10 लोग उधर से और 10 लोग इधर से रहते हैं साथ में, मतलब खींचते रहते हैं, मतलब अब 10 लोग उधर हैं, मतलब 10 लोग इधर भी, अगर जैसे यहाँ पे कुछ कम मान लीजिए 5 लोग हैं, उधर 10 लोग हैं, भैया जिधर ज़्यादा होते हैं मतलब उधर क्या होता है, उधर जीत हो जाती है। तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं टू पुल टुगेदर, मतलब साथ साथ रहना, सभी लोग साथ रहते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए कहते हैं ना टू पुल टुगेदर, मतलब साथ साथ होना को ही कहते हैं। उसका एग्जांपल होगा फ्रेंड्स कुछ ऐसे होगा कि जैसे कि इफ़ वी पुल टुगेदर डेफिनेटली वी विल विन, इफ़ वी पुल टुगेदर डेफिनेटली वी विल विन, मतलब अगर हम साथ कार्य करेंगे तो निश्चित ही हम जीत जाएंगे, मतलब अगर साथ हम कार्य करते हैं तो निश्चित ही जीत जाएंगे, मतलब मिलजुल कर कार्य करना, टू पुल टुगेदर उसी कहते हैं, मिलजुल कर कार्य करना, टू पुल टुगेदर, मतलब हमारी जीत निश्चित ही होगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है, मिलते हैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो इडियम फ्रेज पे ही बात करेंगे, मतलब थोड़ा और डिस्कशन उसको और अच्छे। लेकिन अगर आपने मेरी जो है इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी इडियम फ्रेज की, उसको देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, उसके बाद मतलब जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे मेरे साथ आप लोग भी चलते जाइए, आप लोग का काफ़ी सारा तैयार हो जाएगा इडियम फ्रेजेस, जो आगे आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं और पूछे जाते हैं। ये सब जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सब जैसे CCGL मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं, अच्छे अच्छे
पेपर्स में पूछे गए थे और वहाँ से मैंने लिया हुआ है, चाहे एसएससी आपका हो, चाहे सीडीएस हो, या फिर आपका बैंक, एयरफोर्स, मतलब मैंने ये सब क्वेश्चन उन सब पेपर्स में लिया हुआ है। आप इसको कृपया पूरा देखें, दोनों वीडियो, ये वीडियो और वो वीडियो भी, और उसके आगे मैं इसकी अगली वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब इट।